तो राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम हरकेश कुमार है। तो आज हम क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, वो बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको बताया ना, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, तो उसके लिए बहुत हाईलाइटेड चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसके क्वेश्चन को हम डील करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द होता क्या है? तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना, ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है। ये अंग्रेजी वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, ट्रिग्नोमिस होता है 3, ट्राइमिस क्या होता है? 3 होता है ट्राइमिस, ठीक है। गॉनमिस क्या होता है? गॉनमिस होता है भुजा। गॉनमिस क्या होता है प्यारे साथियों? भुजा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैट्रीमिस क्या होता है? मैट्रीमिस होता है मापन। मैट्रीमिस क्या होता है? मापन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये अंग्रेजी शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है ट्राइमिस होता है 3 और गॉनमिस होता है भुजा और मैट्रीमिस होता है मापन, ठीक है। तो जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम 3 भुजा और 3 कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। किसकी बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला डालना रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक या रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा होता है? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं टीआर से लिख देता हूं, ठीक है भाई, आप समझ जाना। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें सिर्फ हमारे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक होता है हमारा साइन, क्या होता है कि हमारे पास साइन, और एक होता है हमारे पास कॉस, ठीक है भाई। इसमें 2 होते हैं, एक हमारे पास साइन होता है और एक इसमें कॉस होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे पास जिनको बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं भाई? डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की हेल्प से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे बनते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास 2 ही है, इसे ध्यान रखना। अब मुझे दोनों से ही मुझे अदर जो होते हैं वो हमको बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मैं साइन में मैं cos का डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो साइन में cos का मैंने डिवाइड कर दिया, तो पता क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? tan मिलेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। ये हमारा पहला आ चुका है, ठीक है। ये डिराइव्ड में पहला होता है, ठीक है। अगर मैं एक बार इसका अपोजिट कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं? cos में साइन का डिवाइड कर रहा हूं, cos में साइन का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? cot मिलेगा, ठीक है बेटा। ये भी आ गया हमारे पास दूसरा। अगर मैं क्या करूं, देखो एक बार तो मैंने इनका डिवाइड किया, मतलब इनका रेशियो निकाल रहा हूं, एक बार तो मैंने इनका रेशियो निकाला दोनों का, एक बार मैं इनका उल्टा करके देख रहा हूं, मतलब इनका इनवर्स करके देख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 1/sin करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? अगर sin का मैं उल्टा करूंगा तो मुझे मिलेगा cosec। क्या मिलेगा बेटा? cosec मिलेगा। अगर ऐसे ही मैं cos का उल्टा करूंगा, cos का मैं उल्टा करके देखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? sec मिलेगा। तो यही तो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। sin, cos, tan, cot, cosec, sec। आई होप आपको बात मेरी समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम तुम लोगों से, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए। हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कहाँ से आए, कैसे नहीं आए, ठीक है। तो हम वो चीजें देखते हैं, आ जाइए।
देखो अगर मेरे पास एक ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है भाई, मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जिसमें तीन भुजा मतलब तीन साइड और तीन एंगल के बीच में जो रिलेशन का हम जो स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हमारे पास क्या ट्रायंगल एक ऐसी पॉलीगन होता है हमारे पास जिसकी तीन कॉर्ड होते हैं और तीन ही भुजा होती हैं। सपोज दैट मेरे पास ये एक एंगल है, ये मेरे पास क्या बेटा एंगल है, दैट इज कॉल्ड, मैं इसको मान लूं थीटा, थीटा से ही मानते हैं, ये एक ग्रीक लैंग्वेज है थीटा, ठीक है बेटा, ये होता है थीटा, इस तरीके से बनाते हैं इसको, ध्यान से रखना। अच्छा अब देखो कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी, ध्यान रखो। देखो अगर मेरे पास, देखो अगर मेरे पास ये एंगल है तो ये होगा हमारा बेस जिसको बोलते हैं आधार, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको मैं P से बताऊंगा और जिसको मैं B से बताऊंगा, ठीक है, और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं H। ये तीन होते हैं हमारे पास। तो देखो अगर मैं इसको एंगल मानूंगा तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना, ठीक है, और जो एंगल के बीच वाली जो नीचे वाली साइड होगी वो बेस होगी, और जो हमारी तिरछी होगी, ठीक है, जो स्लैंट हाइट होती है उसी को बोलते हैं हम क्या, हाइपोटेनियस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना तो। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें क्या करता हूं, अगर मैंने ले लिया परपेंडिकुलर में मैंने हाइपोटेनियस का डिवाइड दे दिया इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ से पता क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, और मैं थीटा ही ले रहा हूं तो मुझे साइन थीटा इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर में अगर मैंने हाइपोटेन्यूज का डिवाइड दे दिया तो मुझे साइन थीटा मिलता है, ठीक है। आ जाइए, ये पहला मिल गया, ओके। दूसरा देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो मैंने परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज का डिवाइड दिया, अब मैं बेस में तो देखूंगा अब क्या आएगा। तो अगर मैंने बेस में हाइपोटेन्यूज का डिवाइड दिया बेटा तो मुझे मिलेगा यहाँ से कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्या मिलेगा बेटा, कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, आ जाओ। तीसरे में क्या देखते हैं, अगर देखो अभी मैंने इसका डिवाइड इसमें दिया, इसका डिवाइड इसमें दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका डिवाइड इसमें दे रहा हूं, सॉरी मैं इसका डिवाइड इसमें दे रहा हूं, तो परपेंडिकुलर में मैं बेस का डिवाइड दे रहा हूं एक बार, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से tan थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा मुझे यहाँ से tan थीटा मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात में। अब देखो ये तीन तो हमारे पास आ गए, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका उल्टा कर दूंगा, मैं इसका उल्टा भी तो कर सकता हूँ, इसका उल्टा करने पर, तो इसका उल्टा करूंगा मैं, तो हाइपोटेन्यूज में अगर मैं परपेंडिकुलर का डिवाइड दे दूं तो साइन का भी मैंने क्या बोला था, साइन से कोसेक बनता है, तो यहां से मिल जाएगा हमें कोसेक थीटा, क्या मिल जाएगा बेटा, कोसेक थीटा मिल जाएगा। अब मैं इसका उल्टा करूंगा इधर तो क्या मिलेगा मुझे, हाइपोटेन्यूज में मैं बेस का डिवाइड दूंगा तो मुझे मिलेगा यहां से सेक थीटा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा इधर, तो अगर मैं बेस में परपेंडिकुलर का डिवाइड दे दूं तो यहां से मिलेगा मुझे कॉट थीटा। तो आपने यहाँ पर ये भी सीखा ये आते कैसे हैं, कैसे इनको ड्राइव करते हैं, और आपने ये भी सीखा है कि इनमें रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखना, गॉट इट माय पॉइंट ना। देखो अगर मैंने साइन का उल्टा किया क्या मिला मुझे, कोसेक मिला, कॉस का उल्टा किया सेक मिला, और टेन का उल्टा किया कॉट मिला, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट माय पॉइंट, तो प्लीज नोट डाउन। चलो अब चलते हैं हम आगे, ओके। अब देखो, अब हम देखें, अभी तो हमने रिलेशन देख लिया, तो एक टॉपिक डाल देते हैं छोटा सा, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके बेटे। अब देखो क्या होता है इनके बीच में, ये रिलेशन क्या होता है, तो देखो अभी हमने जैसे कि आपको पता है, अगर मेरे पास साइन थीटा बेटा, ठीक है, मेरे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोसेक थीटा लिख सकता हूं, ओके, ये पहला है। दूसरा देखो, अगर मेरे पास cos थीटा है तो cos थीटा को 1 sec थीटा लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ठीक है। तीसरा देखो, अगर मेरे पास tan थीटा है तो tan थीटा को क्या लिखूंगा, 1 cot थीटा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। मैं इनको उल्टा भी कर सकता हूं, देखो कैसे, इसको मैं इधर, इसको इधर, तो ये जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा, ठीक है बेटा। यहां से ये सारी चीजें तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से हम जो प्रूफिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजेबल है ना ये। तो अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो 1
cos थीटा। ओके, यहां से देखो अगर मैं cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 tan थीटा, ये इनमें ऐसा रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, अगर देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे स्पेस नहीं है वरना मैं एक ही लिख देता। अगर देखो साइन का और कोसेक का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के बराबर आएगा, सेक का और कॉस का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, टेन का कॉट का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसको तुम खुद ही लिखना, ठीक है, खुद लिखोगे, ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ के जाता हूं। ओके चलो नोट करो। चलो आज ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ओके बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम बातें करेंगे कि देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लिए, ठीक है, क्या होते हैं वो, कैसे डेवलप होते हैं वो हमने समझ लिए। ओके बेटा, उनमें क्या रिलेशन होता है ये हमने समझ लिए। अब हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं हमारे, वो एंगल, देखो मेरी बात सुना, हम 10th क्लास में सिर्फ हम किसके, न्यून कोण के लिए पढ़ रहे हैं इनको, न्यून कोण। 10th क्लास में सिर्फ हम न्यून कोण के लिए इनको पढ़ रहे हैं। जो हमारा थीटा होगा ना, वो थीटा कहां से कहां पे अप्लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में ओनली, ये होता है न्यून कोण। ठीक है, जब हम 11th क्लास में आ जाएंगे तो इन्हीं को हम बड़े लेवल पे सीखेंगे, न्यून कोण से ज्यादा अधिक कोण के लिए, पूर्ण कोण के लिए, और बहुत सारे, मतलब उनका मल्टीपल भी आ जाएगा, जैसे 360 का मल्टीपल 720 होता है, इस तरीके के कोणों के लिए, 1080 के लिए। तो अभी 10th क्लास में सिर्फ हमारा क्या है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बेटा, तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही सीमित है, 4 क्वाड्रेंट को हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ये भी तुम्हें बात होना चाहिए। अब देखो, तो हमारा सपोज दैट, अब हम देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डालो जल्दी फटाफट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखो मेरी बात सुनो, देखो हमारे थीटा जो मैंने जैसे कि आपको भी बताया था बेटा, इस तरीके से मैं थोड़ी सी छोटी सी बना देता हूँ, आप देखना, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज। तो देखो मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या थीटा ले लूँ क्या इधर, हाँ मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 0 डिग्री, यहाँ ले लेता हूँ मैं 30 डिग्री, यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये बड़े हो गया 45 डिग्री, यहाँ ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री, और यहाँ ले लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे कैसे हम इसको टेबल को याद करते हैं। अभी 2 मिनट में याद करना सिखाता हूँ तुम्हें। जैसे पहले मेरे पास है साइन थीटा, क्या मेरे पास साइन थीटा, दूसरा मेरे पास कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, बस मैं इतना ही मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, देखो सिर्फ तुम्हें साइन की वैल्यू याद करनी है। ठीक है बेटा, साइन, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। क्या होता है बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है बेटा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना, जो साइन है ना वो 0 से तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, और मैक्सिमम कितना भी चले जाना 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। इस चीज को अभी से याद रख लेना, 11th में भी यही पढ़ोगे आप, 12th में भी पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं कॉस को, देखो जो हमने साइन के लिखे ना उनको ऐसे उल्टा करते आओ, तो साइन 0 की वैल्यू जो सॉरी कॉस 0 की वैल्यू होती है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है। तो 1 मैंने यहाँ लिख लिया है, ये वाला, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा। ठीक है बेटा, इसको मैं इधर ही रहने दूंगा, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा, और इसको मैं यहाँ। समझ में आया? ओके, तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अगर मैं साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दे दूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, टेन थीटा मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर मुझे साइन 0 की, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा, मैंने इसीलिए सिर्फ 10 तक रखा है। ठीक है, 10 तक रखा है। देखो थोड़ा समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूं, मुझे टेन 0 की वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। ठीक है बेटा, आप खुद निकाल सकते हो। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। अगर मैं 0 में 1 का डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो
फाइनल हमारे पास tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 0 आ गई। यू हैव गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। तो देखो ऐसे मैं और भी निकाल सकता हूँ, जैसे मुझे tan 30 की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, tan 30 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, sin 30 डिग्री, ठीक है बेटा, और मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री। तो देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 और ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है बेटा, 1/√3। तो लिख दो इसमें 1/√3। ऐसे प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी निकलना आ जाएगी, और फिर क्वेश्चन भी लगा लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी, फिर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई मैथमेटिक्स तो ऐसा ही सब्जेक्ट होता है जिसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही इसमें माहिर होते जाओगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है, ठीक है बेटा। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि tan 45 की वैल्यू निकालनी हो मुझे, tan 45 की वैल्यू तो sin 45 और अपॉन cos 45, ठीक है बेटा। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखो आगे, ऐसे मुझे निकालनी हो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर मुझे निकालनी हो tan कितना 60 डिग्री की, ओके देखो, देखो tan 60 की तो sin 60 बट्टे cos 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है बताओ जल्दी 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 जल्दी, sin 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, √3 बचेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई √3 आ गई बेटा, ठीक है। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है बेटा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे अब मुझे आगे करना हो 90 की वैल्यू और निकाल के दिखा देता हूँ तुम लोगों को क्या आती है, ठीक है। तो देखो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री बेटा और बट्टे cos 90 डिग्री, ओके। तो sin 90 की वैल्यू कितनी 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 में 1 का डिवाइड देते हैं तो ध्यान रखना बेटा अपरिभाषित होता है, इसको हम नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली इनफाइनाइट, अनंत। जैसे ब्रह्मांड अनंत है, पूरा ब्रह्मांड कैसा है, पूरा अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही अनंत हमारी वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो जल्दी से नोट कीजिए आप इस चीज को। ऐसे हम हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, हर किसी की, मैंने क्या बोल दिया, हर किसी की। तो हर किसी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा देखो कैसे, देखो जैसे जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 10 हो गया मेरे पास, अब मेरे पास है cot थीटा। तो अभी हमने क्या सीखा था कि जो हमारा tan थीटा होता है ना, वो सॉरी cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, ओके। cot थीटा tan थीटा का क्या होता है ना, उल्टा होता है। तो देखो अब हम यहाँ से निकाल के देखते हैं इसका। अगर मैं tan की उल्टा कर दूं, tan का उल्टा कर दूं, जैसे मैं cot को लिखूंगा, जैसे मैं तुमसे बोलूं cot 0 की वैल्यू तो क्या होगा, 1/tan 0 हो जाएगा बेटा, 1/tan 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 तो 1/0 कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे बेटा नॉट डिफाइन। और सीधी सी बात बताऊं तो एक राज की बात, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जल्दी जल्दी से हम कर देते हैं इसको। ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा तो करना है, उल्टा करोगे तो यही आ जाएगा बेटा, ठीक है। और इसका करोगे तो 0 का सॉरी ये, अच्छा ठीक है, ये 0 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा 0 होता है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट माय पॉइंट। तो देखो ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई। ऐसे हम हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, आप निकाल सकते हो। चलो अब देखो, अब हम कुछ 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं ना,
तो उनको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है बेटा। तो देखो जैसे सबसे पहला होता है हमारा साइन 90 माइनस की थीटा। अगर मैं किसी थीटा को 90 में से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है बेटा। ये पहला नोट करना, कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टेन थीटा, ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा। पांचवा अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा करूंगा तो मुझे कोसेक थीटा मिलेगा, ठीक है बेटा। छठवां देखो, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सेक थीटा मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड, यू आर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर कीजिए फटाफट। फिर हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो हमारे जो आइडेंटिटीज है फिर उनको देखते हैं। देखो अब है हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो टी आई देखेंगे। तो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है बेटा, नोट करना अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। अच्छा आइडेंटिटी का मतलब समझो थोड़ा सा। आइडेंटिटी का मतलब है बेटा कि यहाँ पर तुम थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, 0 रख दो, ठीक है, 30, 45, 60, 90, 120, कुछ भी तो हमेशा ये क्या लगा के देगा आपको, 1 देगा। यही होती है आइडेंटिटी, जो थीटा की हर वैल्यू पे क्या होती है, एकदम ट्रू होती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हमारी ये आइडेंटिटी हमारी है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट आप कीजिए, ओके बेटा। अब देखो दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी हमारी आइडेंटिटी होती है भाई, ठीक है, ये भी हमारी आइडेंटिटी होती है। इसको नोट कीजिए आप लोग सब। तीसरा होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है बेटा। अब देखो इन तीनों से, ये है हमारे पास 3, आपको दिख रही है ना, 3 दिख रही है ना, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास पता कितनी है, ये 30 से भी ज्यादा है। मैं इनसे 30 से भी ज्यादा फॉर्मूले बना सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब हम उसको देखेंगे। देखो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, आपके भी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और हमको बहुत सारे चैप्टर कराने हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी करानी है, फिर इसका जो अगला चैप्टर ना है वो भी। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से आप इसको नोट कीजिए दोनों को। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ पहले को, इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और भी निकाल सकता हूँ। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकता हूँ इन्हीं से, इससे कम से कम 10 से ज्यादा फॉर्मूले बना सकता हूँ, एक ही से ध्यान रखना। अब देखो बन सकते हैं। अब इसको मैं निकालना चाहूँ सेक स्क्वायर थीटा की, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये इधर आ गया। इसको देखो अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं,